अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ढाका दिल्ली रप्चर। देखो, रप्चर का मतलब क्या होता है? रप्चर का मतलब होता है दरार। मतलब इन दोनों का जो ताल्लुक था, इन दोनों का जो रिलेशनशिप था, उसमें क्या आ गया है? उसमें रप्चर आ गई है। वो टूट फूट का शिकार हो गया है, उसमें दरार आ गई है। उनके ताल्लुकात जो हैं वो टूटे हैं। वो ये जो टाइटल है ये बता रहा है। बाकी इसको स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि और इसमें क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बात हो रही है। टाइज, देखो टाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ताल्लुकात, जो रिलेशनशिप है। अच्छा, किसके दरमियान में? बिटवीन लगा के बता रहा है बांग्लादेश के दरमियान में और इंडिया के दरमियान में आर एक्सपीरियंसिंग। मतलब ये जो टाइज हैं इन दोनों के दरमियान में, वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ से? उसने कहा एक्सट्रीम टर्बुलेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी में, हलचल में, डिस्टर्बेंस से, मतलब इन चीज़ों से वो गुजर रहे हैं। स्पेशली खास तौर पर आफ्टर द नंबर ऑफ प्रोमिनेंट बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी। अच्छा, किसके बाद ये टर्बुलेंस जो है ये देखने को आई है? कहता कि इनके मर्डर के बाद, ये मर्डर किसका हुआ था? कहता कि ये वाले जो स्टूडेंट थे, जो बांग्लादेशी थे और जो प्रोमिनेंट थे, मतलब एक वेल नोन, एक बहुत ही मशहूर स्टूडेंट थे। कहता विद हिज सपोर्टर्स, इसके सपोर्टर्स के साथ। सपोर्टर्स कौन होते हैं? जो हिमायती हों, एंड सिंपथाइजर्स, मतलब जो हमदर्द हों, जो सिंपैथी रखते हैं, जो सिंपैथी को फील करते हैं। कहता क्लेमिंग, वो दावा कर रहे हैं किस चीज का? ही वॉज किल्ड, कि उसको किल किया गया था। ही किसके लिए आया है? इस पर्सन के लिए आया है, इस स्टूडेंट के लिए आया है कि उनको किल किया गया था एट इंडियाज बिहेस्ट, मतलब इंडिया के कहने पर या इसके इशारे पर या इसकी इंस्ट्रक्शन पर। ठीक है, अब ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अगर इसका सब्जेक्ट देखा जाए वो ये है टाइज, कि ये जो टाइज हैं ये आर एक्सपीरियंसिंग, कि ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज से गुजर रही हैं। अच्छा, अब आगे देखो, कह रहा है अर्लियर दिस वीक। अच्छा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इस हफ्ते से पहले। कहता हिंदुआ मोब ट्राइड टू स्टॉर्म, कि ये जो मोब था, मोब किसको बोलते हैं? क्राउड को बोलते हैं। मतलब वो वाला हजूम जो बहुत ही ज़्यादा हंगामी होता है। कहता उसने ट्राइड किया, उसने कोशिश की। अच्छा, क्या करने की? टू स्टॉर्म द बांग्लादेश हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, कि वो स्टॉर्म करे, मतलब ज़बरदस्ती घुसने की उसने कोशिश की। कहाँ पे? ये चीज़ उसने बता दी है। और इन दिल्ली मतलब ये प्लेस को बता रहा है कि कहाँ पे उसने घुसने की कोशिश की। कहता वर्ल्ड, जबकि अटैक्स ऑन बांग्लादेशी डिप्लोमेटिक मिशंस, के ये जो हमले हैं इसके ऊपर, इस मिशंस के ऊपर, मतलब ये जो सिफारती दफातर हैं इनके ऊपर, इन एम्बेसीज के ऊपर, इन अदर इंडियन सिटीज़, मतलब दूसरी जो इंडियन सिटीज़ हैं, जो भारतीय शहर हैं उनमें। कहता हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, कहता उनको भी रिपोर्ट किया गया है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब इसमें देखो ये जो मोब है इसने ट्राइड किया, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। उसके बाद ये जो अटैक्स है ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इन अटैक्स को रिपोर्ट किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। देखो, इंतहा पसंद गिरोह की बात कर रहा है। कहाँ? इन इंडिया में सच है, जैसा कि द VHP। कहता ये जो है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आर यूजिंग, कहता वो इस्तेमाल कर रहे हैं द ट्रैजिक लिंचिंग, मतलब अच्छा, लिंचिंग किसको कहते हैं? लिंचिंग का मतलब होता है हजूम के हाथों जो कत्ल हो। ठीक है, और कैसा? कहता जो ट्रैजिक है। ट्रैजिक का मतलब है जो बहुत ही सैड है, अफसोसनाक है, जो बहुत ही पेनफुल है। अच्छा, किसकी लिंचिंग? कहता ओपा बांग्लादेशी
हिंदू मैन, इस इंसान की, कहाँ, इन माई मेंसिंग, कहता ये वाले शहर में, इस सिटी में, मतलब बांग्लादेश की इस सिटी में, एज एन एक्सक्यूज, कहता ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना इंडिया में, वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस लिंचिंग को एक एक्सक्यूज के तौर पर, मतलब एक बहाने के तौर पर। अच्छा, क्या करने के लिए, कहता टू टारगेट, निशाना बनाने के लिए ढाका मिशन, मतलब ढाका के जो भी सिफारती दफ्तर हैं उनमें, उनको, कहाँ, इन इंडिया में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें उसने बताया है कि किसी चीज को किस तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होता है, जो रेडिकल हो, जो हार्ड लाइन हो, मतलब सख्त रवैया रखने वाले हो। और लिंचिंग किसको बोलते हैं, लिंचिंग का मतलब होता है मॉब किलिंग, मतलब ये जो हजूम है जो इकट्ठा होकर किसी की जान लेता है। अच्छा, अब आगे दे चलते हैं, ठीक है। बांग्लादेश इंटरिम अथॉरिटीज, कहता है ये वाली जो अथॉरिटीज हैं, जो हुकूमती जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कहता जो इंटरिम हैं, मतलब जो वक्ती हैं, टेम्पोरेरी हैं, किसके हैं, उसने कहा बांग्लादेश के। कहता हैड समन, मतलब उन्होंने ऑफिशियली तौर पर किसी को तलब किया था, किसको, द इंडियन हाई कमिश्नर इन ढाका, इनको, और यहाँ पे। अच्छा, क्यों, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अटैक्स, प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए। अच्छा, किसके अगेंस्ट, कहता हमलों के खिलाफ। अच्छा, अटैक्स किसके ऊपर हुए थे, ऑन देयर मिशंस, उनके मिशंस के ऊपर, उनकी एम्बेसीज के ऊपर, उनके डिप्लोमेटिक ऑफिसेस के ऊपर, कहाँ, इन इंडिया में। कहता वाइल, जबकि ढाका रिप्रेजेंटेटिव, कहता जो ढाका का रिप्रेजेंटेटिव है, जो इसका नुमाइंदा है, अच्छा उसने क्या किया और कहाँ पे, कहता इन दिल्ली में, वो सिमिलरली समन, कहता उसको भी इसी तरह से तलब किया गया। कहता इन अ टिट फॉर टैट एक्सचेंज, मतलब जवाबी रवैये में। देखो टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप ये बात करते हो कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने आपको इग्नोर किया, तो आपने भी क्या किया, आपने भी उसको इसी तरह से जवाब दिया कि आपने भी उसको इग्नोर कर दिया। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो टिट फॉर टैट एक्सचेंज, ठीक है। मतलब जैसे आप किसी को कहते हो कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये क्या है, टिट फॉर टैट एक्सचेंज। तो ये जो पूरी सिचुएशन होती है इसको क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट एक्सचेंज। तो असल में यहाँ पे हुआ क्या था, उसने यही कहा ना, जो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने इंडिया के हाई कमिश्नर को ढाका बुलाया, ठीक है, ताकि इंडिया में बांग्लादेश के मिशंस पर जो हुए हमले हैं उसको प्रोटेस्ट कर सकें। और उसके बाद उसने कहा इसी तरह से इंडिया ने भी ढाका के रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली बुलाया। तो वो ये जो चीज़ हुई है ना, ये जो सारी सिचुएशन है ये वाली है। अब आगे देखें, बांग्लादेश इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर, कहता बांग्लादेश के ये वाले जो मिनिस्टर हैं, ये वाले जो वजीर खारजा हैं, जो इंटरिम है, देखो इंटरिम का मतलब होता है टेम्पोरेरी, जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, है सेड, उन्होंने कहा है, वो कह चुके हैं, हिज कंट्रीज टॉप डिप्लोमेट, कि इसकी कंट्री के जो टॉप के डिप्लोमेट हैं, जो सबसे बड़े सिफारतकार हैं, जो सबसे सीनियर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल हैं इन इंडिया में, हैड रिसीव्ड डेथ थ्रेट्स, उन्होंने किस चीज़ को रिसीव किया है, उन्हें क्या चीज़ मिल चुकी है, उसने कहा डेथ थ्रेट्स, मतलब जान से मारने की धमकियां। द इंडियन स्टेट, कहता ये जो भारतीय रियासत है, मीनवाइल, इसी दौरान हैज ट्राई टू डाउन प्ले, उसने क्या किया है, उसने कोशिश की है कि वो डाउन प्ले करे, मतलब वो अहमियत को कम दिखाए, किसी चीज़ को लेस सीरियस बनाए, किसको, द इवेंट्स, इन वाक़यात को, इन इंसिडेंट्स को, कहता पर्टिकुलरली खास तौर पर अटेम्प्ट्स बाय एक्सट्रीमिस्ट मॉब्स, वो वाली कोशिशें जो कि किन के ज़रिए हैं, इस मॉब के ज़रिए, इस हजूम के ज़रिए, जो है इंतहा पसंद, जो रेडिकल मॉब है,
कहता किस लिए, ये अटेम्प्ट्स किस लिए थी? उसने कहा टू टारगेट, निशाना बनाने के लिए बांग्लादेशी मिशंस इनको, इन डिप्लोमेटिक ऑफिसेस को, इन एम्बेसीज को, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो डाउन प्ले करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज की अहमियत को कम दिखाना, उसको कम सीरियस शो करना। और एक्सट्रीमिस्ट मतलब वही रेडिकल, मतलब हार्ड लाइन, जो सख्त रवैया रखता है, सख्त सोच रखता है। अब सेकंड पैराग्राफ देखें। ड्यूरिंग शेख हसीना वाजिद्स रूल, कहता इनके रूल के दौरान, इनकी हुक्मरानी के दौर में, अच्छा इस दौरान क्या था? उसने कहा ढाका एंड दिल्ली वर वेरी मच ऑन द सेम पेज। कहता ढाका हो गया और ये इंडिया हो गया, ये एक ही सोच पर थे। देखो अगर आप और आपका कोई दोस्त सेम पेज पे हो तो इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे से अग्री करते हो, आप दोनों की सोच एक ही है, आप दोनों में इत्तेफाक है, हम आहंगी है, आप यूनाइटेड हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये दोनों भी सेम पेज पे थे। और कब थे ये यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया। However, इसका मतलब है लेकिन, एंटी इंडिया फीलिंग, कहता है ये वाली जो फीलिंग है, ये जो जज्बात हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हैं इन बांग्लादेश, यहाँ पे हैज़ इरप्टेड, कहता वो इरप्ट हुए, वो अचानक से भड़क उठे, वो बर्स्ट आउट हुए। कब? कहता आफ्टर मिस वाजिद्स गवर्नमेंट वाज टॉपर्ड लास्ट ईयर। कब? किसके बाद? कहता जब मिस वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसको गिराया गया। टॉपल करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तख्ता पलट कर देना, उसको हटाया गया, उसको फोर्सफुली रिमूव किया गया। कहता विद मैनी सीन डेली एज सपोर्टिंग हर अथॉरिटेरियन रूल। कहता किसके साथ? कहता जो बहुत सारे थे ना, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सी किया, उन्होंने समझा, कंसीडर किया, व्यू किया, किसको? दिल्ली को, कि ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये हिमायत कर रहा है, किसकी? इसकी, इस रूल की, इस हुक्मरानी की। और वो कैसी है? उसने कहा अथॉरिटेरियन है, मतलब ये वाली जो आप ये समझ लो, ये जो जबरी रूल है इसका। अथॉरिटेरियन रूल होता क्या है? इसका मतलब यही है ना कि जहाँ जो पावर होती है सिर्फ एक शख्स या छोटे से ग्रुप के पास होती है, लोगों को आज़ादी कम मिलती है, जो लीडर है उसी के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। द फैक्ट, कहता ये जो हकीकत है दैट, ये कि शेख हसीना फ्लड, कि ये जो थी ये फरार हो गई। कहाँ? टू इंडिया, इंडिया आफ्टर लास्ट ईयर्स अपराइजिंग। कब फरार हुई? कहता लास्ट ईयर की ये जो अपराइजिंग थी, ये जो अवामी बगावत थी। हैज़ डन लिटल, कहता उसने ना के बराबर कुछ किया है, बहुत कम असर डाला है। अच्छा किस में? टू डिस्पेल दिस इम्प्रेशन, कि ये जो तस्वुर है, ये जो गुमान है, इसको डिस्पेल करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, इसको दूर करने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अपराइजिंग किसको बोलते हैं? मतलब ये जो अवामी एहतजाज था, ये जो बगावत थी। और इम्प्रेशन किसको बोलते हैं? ये जो सोच है, ख्याल है, तस्वुर है। मोरोवर, कहता मजीद, रिपोर्ट्स दैट उस्मान हादी सस्पेक्टेड किलर एस्केप्ड। कहता जो मजीद रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं, न्यूज़ हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, कौन सी? ये कि जो उस्मान हादी के जो किलर हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, मतलब अभी प्रूवन नहीं है, उनके ऊपर शक है, ठीक है, ये वाले जो किलर हैं, ये जो कातिल हैं, कहता वो एस्केप कर गए हैं, वो भाग निकले हैं टू इंडिया। कहता हैव फर्दर एडेड, कहता इसने मजीद इजाफा किया है, इसने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है कि इस चीज़ को, टू द एंगर, इस गुस्से को। परहैप्स, कहता शायद, द की रीज़न, कहता जो सबसे अहम, जो बुनियादी वजह है, कहाँ, किसके पीछे? कहता बिहाइंड द फ्रेइंग ऑफ टाइज, ये जो टाइज, ये जो कनेक्शंस का कमज़ोर पड़ना है, इसके पीछे जो की रीज़न है। और टाइज किसकी है? उसने कहा बिटवीन बोथ स्टेट्स, दोनों स्टेट्स के दरमियान,
इज इंडियाज पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड। कहता ये जो की रीजन है ना वो ये है, क्या है, इंडिया का ये वाला जो रवैया है। देखो पैट्रोनाइजिंग रवैया का मतलब क्या होता है, इस एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दूसरों को छोटा कंसीडर करना, दूसरों को कमतर समझना। और ये रवैया किसकी तरफ है, उसने कहा टूवर्ड्स इट्स नेबर्स, इसके हमसाया ममालिक की तरफ, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो इसमें ये चीज़ देख लीजिएगा कि पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड क्या होता है और ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पर्सन जो है वो अपने आप को ज़्यादा ही अक्लमंद समझता है, अपने आप को बहुत ही सुपीरियर कंसीडर करता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। दिल्ली शुड कोऑपरेट विद ढाका। कहता है ये जो इंडिया है इसको कोऑपरेट करना चाहिए, ताउन करना चाहिए, किसके साथ, ढाका के साथ। देखो जब आप रीडिंग करो ना तो आप इन प्रेपोजिशंस को भी चेक किया करो। जैसे यहाँ पे इसने लिखा था ऐड के बाद इसने टू लिखा था, टू प्रपोजिशन आएगी जब ये इजाफे की बात कर रहा है किसी चीज़ में। उसके बाद इसने कोऑपरेट लिखा है और उसके साथ विद लगाया है कि मतलब अगर ताउन की बात हो रही है तो किसके साथ ताउन की बात हो रही है। अच्छा एक और चीज़, ये जो फ्रेम यूज़ किया था, फ्रेम का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब है किसी चीज़ का कमज़ोर पड़ना। अक्सर आपने ये जो फ्रेम वर्ड है ना, ये केबल्स के लिए भी यूज़ होता है, कपड़ों के लिए भी यूज़ होता है। अक्सर आपने केबल्स देखी हो जो मोबाइल की होती है जिससे आप चार्ज करते हो फ़ोन को, तो वो अक्सर आगे से क्या होती है, वो अलग-अलग सी हो जाती है, वो उसकी जो रबड़ है वो सेपरेट होने लग जाती है, एक वायर इधर जा रही होती है, एक वायर उधर जा रही होती है, तो उसको भी यही कहते हैं। अच्छा ये जो ताउन करे किसके साथ, ढाका के साथ। अच्छा क्यों, टू ट्रेस हादिस किलर्स, ताकि वो ट्रेस कर सकें, खोज लगा सके, फाइंड कर सकें, ट्रैक कर सकें इनके कातिल को। एंड शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेडलिंग, और इनको रिफ्रेन फ्रॉम रहना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए मेडलिंग करने से, दखल अंदाजी करने से। कि हाँ इन बांग्लादेश इंटरनल अफेयर्स, इनके जो अंदरूनी मामलात हैं। एंड फैनिंग कम्युनल फायर्स, और इनको किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, कहता फैन करने से, भड़काने से। किस चीज़ को, ये जो कम्युनल फायर्स हैं, ये जो फिरका वाराना आग है, ये जो टेंशन्स हैं, इनको बढ़ावा देने से अवॉइड करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेन के बाद इसने क्या प्रपोजिशन यूज़ किया, फ्रॉम यूज़ किया, कि किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ से बाज रहना है। और मेडलिंग किसको बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं दखल अंदाजी को, बेवजह ये जो घुसना है किसी के अफेयर्स में। और फैन करने का मतलब क्या, देखो ये फैन जो पंखा है ना, ये वहीं से ये वर्ब बनी है, मतलब भड़काना किसी चीज़ को। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, जब आप कमेंट सेक्शन में ये लिखते हो कि आपने पूरी वीडियो देखी, आपने सारा एडिटोरियल पढ़ा, लिटरली बहुत खुशी होती है ये सुन के कि अच्छा कि मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई, बच्चों ने पूरा एडिटोरियल देखा है, सब कुछ समझा है। तो जब आप पूरी वीडियो देखो आप प्लीज़ बताया करो कमेंट में, सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। द फैक्ट इज दैट, कहता हकीकत ये है कि फॉर देयर टू बी पीस, कहता फॉर देयर टू बी, इसका मतलब क्या है, कहता ताकि हो सके। अच्छा क्या हो सके, उसने कहा पीस, अमन, एंड एमिटी, और दोस्ती। कहाँ, इन साउथ एशिया, यहाँ पे। कहता द सॉवरेंटी ऑफ ऑल स्टेट्स, कहता जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी जो खुद मुख्तारी है, कहता मस्ट बी रिस्पेक्टेड, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, उसका एहतराम ज़रूरी है। एंड नो स्टेट मस्ट एक्ट, और कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो रियासत है, उसको लाजमी तौर पर, कहता उसको बिहेव करना चाहिए, उसको रवैया इख्तियार करना चाहिए एज इफ, ऐसा कि इट इज़ द रीजनल हेजमन, कि ये क्या चीज़ है, कि वो बहुत ही बड़ी डोमिनेंट पावर है उस रीजन में। अच्छा उसके बाद फ्री टू थ्रो इट्स वेट अराउंड एंड बुली अदर्स, कि वो फ्री है, आज़ाद है, कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रिस्ट्रेन नहीं है, आज़ाद होकर वो थ्रो कर सकती है अपने वेट को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल करे। एंड
बुली अदर्स, और दूसरों को धमकाए, उनको बुली करे, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये है लास्ट सेंटेंस, इसमें उसने बात की कि इस चीज को समझो। कहता हकीकत ये है कि अगर वहां पे आपने पीस लाना है और ये वाला जो चीज है, जो फ्रेंडशिप है साउथ एशिया में, इसको लाना है, ये चीज तब ही पॉसिबल है जब ये जो खुद मुख्तारी है सारी स्टेट्स की, इसको रिस्पेक्ट किया जाए। और कोई भी जो कंट्री है उसको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हेजेमन है, कि वो वहाँ का पावरफुल बॉस है, ताकि वो क्या कर सके, वो अपनी दूसरों पे प्रेशर डाल सके या उनको बुली कर सके। तो हेजेमन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है डोमिनेंट पावर, कि ये बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। मैं इसको समराइज कर देती हूँ। देखो स्टार्ट यहाँ से हुआ है कि जो रिलेशनशिप बांग्लादेश और इंडिया में है वो कमज़ोर हो गया, टेंस हो गया। क्यों, कब हुआ है? उसने कहा जब ये जो बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर थे उस्मान हादी, उनकी किलिंग के बाद, और ये जो अटैक्स हुए थे बांग्लादेशी मिशंस पर इंडिया में। तो बहुत सारे लोग जो थे वो ये सोचते रहे हैं कि जो बांग्लादेश जो इंडिया है उसने शेख हसीना के ये जो स्ट्रिक्ट रूल है उसको सपोर्ट किया है। तो ये जो एंगर था ना ये चीज़ को लेकर, कहता वो और भी मजबूत हो गया जब वो जो थी वो इंडिया फरार हो गई। मतलब ये जो जब अपराइजिंग हुई थी उसके बाद। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो इंडिया में है उसने कहा कि ये जो किलिंग हुई थी इसको वो एक्सक्यूज़ के तौर पर यूज़ करें ताकि वो टारगेट कर सकें बांग्लादेशी डिप्लोमेटिक ऑफिसेस को। इससे क्या हुआ है, जो पब्लिक एंगर है और भी इंक्रीज हो गया है। तो वो यही बात कर रहा है कि इंडिया को जो है वो क्या करना चाहिए, इन इवेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये जो ट्रस्ट है दो कंट्रीज़ के दरमियान में ये मज़ीद डैमेज ना हो, और ये जो अमन है साउथ एशिया में इसको बरकरार रख सकें। और ये बरकरार कैसे हो सकता है? उसने यही कहा है कि सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर ना करें, और ये जो बिहेव करती हैं ना रीजनल बुली की तरह, ये ऐसा बिहेव करना बंद करें। तो ये थी आज के एडिटोरियल की समरी। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।